वीडियो शुरू होने से पहले मेरे नेपाली व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट। अगर तुम लोग बीजीएमआई और फ्री फायर जैसे गेम्स में इंटरेस्टेड हो और एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो तो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपने लुकिज्म कम्युनिटी के क्रिएटर यूआई आर्यन ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा है, जिसमें अगर तुम नेपाल से हो और इनके ऑर्गेनाइजेशन के लाइनअप में ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो तो मुझे तो उतना नहीं पता, बट इनका इंस्टा का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उन्हें जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ एंजॉय द वीडियो। लोकेशन के एक नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। वेल, ये मानव और इसकी कम्युनिटी भले ही अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रिसेंटली की तरह भी एवरेज चैप्टर क्यों ना ला दे, इसकी पब्लिक इसे भी बुलाना बंद नहीं करेगी। और अगर तुम्हें नहीं पता कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसकी मिमिक्री कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, बट यार दिक्कत नहीं है, मैं पूरा कर भी नहीं पा रहा हूँ। बट रात के 2 ढाई 3 बजे के काम अब भी जारी है, तो 2-3 महीने में मैं अभी सीख जाऊंगा प्रोटेक्शन लगाना। वेल, कैरेक्टर में वापस आता है और आई होप कि तुम लोग ने रिसेंट वाला लेटेस्ट चैप्टर देख लिया होगा। एंड इसमें मेरे को कुछ चीज नोटिस हुई, एंड एक और चीज कि भाई अपने रिसेंट चांगसू के पास पाथ है कि नहीं, इस बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे एक व्यूअर के हिसाब से उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। उसके पास टैलेंट है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो मे भी अपने चांगसू के पास भी पाथ है। तो आज की भसड़ इसी पे होने वाली है कि वो जो नोटिसेबल स्टेटमेंट है इसके बेसिस पे क्या अपने चांगसू के पास पाथ है कि नहीं। और हाँ, लगे हाथ तो अपन इस बारे में भी बात कर लेंगे कि आगे चलकर क्या अपना डैनियल चांगसू से हारने वाला है, यानी उन लोग की जो बैटल होने वाली है वो कैसे पोर्ट्रे होने वाली है। क्योंकि मेरा जो आंसर होने वाला है इसके ऊपर, आई बेट यू डिडंट नो दिस। ये थोड़ा सा पुराना हो गया, बट इसको काट देते हैं और बिना किसी की सस्ती मिमिक्री करे अगर बात को चालू करे तो सबसे पहले लगे हाथों तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जो सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली शुरू होते अपने पिछले चैप्टर के क्लाइमैक्स से। जब जैसे ही अपना डैनियल यूशोंग को बचा लेता है, तो जो बाकी लॉन्डे होते हैं अपने जियोला क्विंग्स के, वो कहते हैं कि ये आखिर बंदा है कौन। फिर अपने एंट्री होती है चांगसू की। ना देखो, ये कोई मामूली एंट्री नहीं है, बिकॉज ये एक इंट्रोडक्शन एंट्री थी अपने डैनियल के लिए। बट यहाँ पर कुछ चीजें है जो कि नोटिस करने लायक है। चांगसू यहाँ पर कहता है कि रिसेंटली जो इंचियन यूनाइट हुई थी उसकी आधे करामात अपना डैनियल की ही थी, और जो डार्क क्रोकोडाइल सुट्टा सोसाइटी के जितने लौंडे बाहर निकले थे उस इंसिडेंट से, उनके मुताबिक अपने पेचियन को प्रैक्टिकली डैनियल ने हराया था। मेरे को अब भी ये बात हजम नहीं होती, और मैं तुम्हें शुक्र मना रहा हूँ कि दूसरे लौंडे को ये बात नहीं पता, क्योंकि उसको पता हो जाता ना, जिस सरिये से अपने चांगसू ने मांडोक को पेला था उसी सरिये से अपना लौंडा चांगसू में मोनालिसा बनाएगा। मैं बता रहा हूँ तुमको। खैर, सिंस इस चीज को वापस से रिविजिट करने के लिए मैं इंचियन पढ़ता हूँ, एंड मेरे को दिखता है कि वहां पर मैंने नोटिस किया कि डैनियल एक्चुअल में पेचियन को हरा रहा था। लाइक अपने पाथ में पेचियन कुछ नहीं कर पा रहा था डैनियल का। अगर तुम ध्यान से देखो तो पेचियन के जितने भी मूव थे अपना डैनियल से काउंटर कर रहा था, नो मैटर व्हाट। इनफैक्ट अपना डैनियल तब तक नहीं हारा था जब तक उसका टाइम लिमिट नहीं आ गया अपने पाथ के रिलेटेड, क्योंकि उसके बाद ही पेचियन अपना डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अपने वापस जितने भी कॉन्शियसनेस है और जितने भी स्ट्रेंथ उसे रीगेन कर लेता है। ऑल्दो मैं ये चीज तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज लास्ट में जो भसड़ होने वाली है कि हाँ भाई अपना चांगसू और डैनियल कितना किसको हरा लेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। बट यहाँ पर द थिंग इज, इसके बाद चांगसू बताता है कि तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है। ही इज प्रोबेबली वॉकिंग ऑन दैट पाथ एज वेल। एंड यहाँ पर कुछ लोगों को लगा कि अपने चांगसू ने यहाँ पर बेसिकली डैनियल के पाथ को सेंस कर लिया है, विच इज रॉन्ग। देखो, डैनियल की पाथ सेंस करने वाली चीज बेसिकली यहाँ पर अपने को अनऑफिशियली उन्हीं लोगों के पास दिखाई गई है जिनके पास पाथ है। सब लोग अज्यूम कर रहे हो सोफिया के पास भी पाथ है, सिंस उन लोग ने शायद मैनेजर किम पढ़ के रखा है, जो कि मैंने नहीं पढ़ा है। बट जोहान भी यहाँ पर वैसा ही सेम चीज करता हुआ दिख रहा है, जिसके पास ऑलरेडी पाथ है। तो भाई चांगसू का यहाँ पर क्या लेन देन, उसको कैसा पता है कि डैनियल के पास पाथ है, और उसके इस स्टेटमेंट से बाकी जियोला किंग्स की ऐसी रिएक्शन हुई कैसे। अब देखो, यहाँ पर मेरा सिंपल टेक यही है कि चांगसू के पास पाथ है ही नहीं। क्योंकि देखो, यहाँ पर अगर चांगसू के पास पाथ होती तो पहले डैनियल का सेंस कर लेता है, जैसा अपना जोहान और सोफिया कर रहे हैं। बट अपना चांगसू यहाँ पर नहीं करता। इनफैक्ट वो डिड्यूस करता है इस चीज को कि उसके पास किसी बंदे की जैसे पाथ हो सकती है। और हाँ, मेरे एक व्यूअर ने कह रखा है कि चांगसू भाई पूरे यूनाइट कर रखा है जियोला को, तो उसके पास टैलेंट और हार्डवर्क तो होगी और अपने बेटी चुनही को प्रोटेक्ट करने की विल भी होगी, तो उसके पास पाथ होनी चाहिए। तो जहां मेरे को लगता है ब्रो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यूनाइटेशन की वाली पाथ और प्रोटेक्ट की अपने जियोगियोन के पास भी थी पूरे इंचियन के लिए, बट फिर भी उसके पास पाथ नहीं है। एज मास्टरी से हटकर ये सिलेक्टिव बंदों के लिए काफी अनयूजुअल हाई लिमिटेशन सेट करती है, जो कि रेयर होती ही होती है। बट चांगसू के अकॉर्डिंग ये किसी भी जनरेशन के टॉप टियर फाइटर्स के पास ही हो सकती है। वेयर वी ऑल नो कि जेम्स एंड कीता ऑलरेडी इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। और हाँ, अनऑफिशियली हम लोग को लगता है जेम्स के पास भी पाथ है और कीते के पास भी हो सकती है इन माय अकॉर्डिंग, और ये क्यों मैं तुम्हें किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पर यही चीज समझ में आती है कि चांगसू के पास पाथ नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास पाथ होती तो जो अपने बाकी के जियोला के लौंडे होते वो पहले डैनियल से फेमिलियर हो जाते उसके पाथ के बारे में, बिकॉज वो लोग चांगसू के साथ काम करते हैं और उसके पास पाथ होगी तो। बट नहीं, उन्हें घंटा कुछ नहीं पता इसके बारे में, जो कि एक ही चीज बताती है, वो लोग चांगसू के साथ काम करते हैं जिसके पास पाथ नहीं है, और या तो वो बस एक फ्रॉड है। हाँ, वो लोग यही है, हर का यही हो रखा है। बुसान आर्क में भी वो हो रखा है, इंजन में भी ये रोक रहा है, जोला में भी यही हो रखा है। खैर, अपने को क्या है। बट यहाँ पर अब बात आती है चांगसू बात किसकी कर रहा है। तो
यहाँ पर और कोई नहीं, चांगसू किसी ऐसे बंदे की बात कर रहा है जिसके पास पाथ है या थी, एंड ये और कोई नहीं उसके प्रीडिसेसर है, बोले तो जियोला के प्रीजन के फाइटर, क्योंकि एट दैट मोमेंट किंग तो नहीं होते थे, रूलर होते थे, तो तुम उसे रूलर ऑफ जियोला कह सकते हो ऑफ प्री जनरेशन। अब देखो ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा, इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें गैप की स्टेटमेंट दिला देता हूँ, क्योंकि वो प्रीजन की बात कर रहा था बट लोग उसे ऐसा समझ रहे कि भाई वो चांगसू की बात कर रहा है, भले ही उसने चांगसू के टाइमलाइन को हाइप कर रखा है, बट यहाँ पर वो बेसिस रख के बात कर रहा था प्रीजन के रूलर की, जहाँ पर वो कहता है कि जियोला साउथ कोरियन है ही नहीं, बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जिसमें मॉन्स्टर भरे रखे हैं। एक बार को कोई दूसरा बोल दे, जेम्स बोल दे, मैं मान लूंगा, बट ये खैर अपने को तो लफड़ों से मतलब है। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज तो अपने को यही बताती है कि जो अपना चांगसू का जियोला किंग का पहला रूलर है प्रीजन का, वो समवट अपने गैप फिस्ट के अंडर ना काम करके उसके साथ काम करा होगा प्रीजन में, बिकॉज अब सबने को पता है कि भाई पूरे के पूरे प्रीजन के टाइमलाइन में सभी गैप फिस्ट के अंडर काम कर रहे थे। बट यहाँ पर अपना गैप जब खुद कह रहा है कि साउथ कोरिया का जियोला जो रीजन है वो साउथ कोरियन है ही नहीं, तो इट इज समवट स्टेटिंग कि वो उसके अंडर नहीं था। और हाँ, ऑफिशियली अपने को ये भी नहीं पता कि प्रीजन में किन किन बंदों के पास पाथ थी, हम लोग बस ऐसे अजम्पशन लगा रहे अपने गैप के पास होगी, शिंगन के पास होगी, बट यहाँ पर मे भी किसी ऐसे बंदे के पास भी पाथ थी जो कि अब तक अपने सामने आया भी नहीं है, एंड इट इज जियोलास प्रीजन रूलर। और अगर ये चीज है तो थोड़ी सी अपने को समझ भी आती है चांगसू का ये कहना कि ही इज प्रोबेबली वॉकिंग दैट पाथ ऑलरेडी, सिंस उसने अपने प्रेडिसर को देख के रखा है अपने पाथ के साथ। और गैप ये भी कहता है कि प्रीजन के जो भी बंदे हैं उनकी जो मॉन्स्ट्रोसिटी है वो नेक्स्ट जन में भी पास डाउन होती है, तो समवट तुम एक मोनार्क या ब्लड लाइन वाला सिस्टम देख सकते हो, अगर होगी तो होगी, नहीं होगी तो वैसे भी नहीं होगी। बट यहाँ पर चांगसू सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेडिसेसर की बात कर रहा है जिसको उसने क्लोजली ऑब्जर्व करके रखा है। और एक और चीज, जियोला को अपने चांगसू ने नहीं बल्कि उसके प्रीजन के बंदे ने रिलेट कर रखा है, जो कि एक चीज बताती है कि उसमें भी जियोला के जो प्रेडिसेसर थे उनने जो भी चीज होगी, जो भी टेक्निक्स और जो भी फाइटिंग स्किल्स होगी उसने चांगसू के अंदर भरी रखी होगी, जो कि यूनिक पाथ के एक यूनिक सिस्टम को हटा देती है, सिंस पाथ यही होती है जो कि तुम्हारे लिए यूनिक होनी चाहिए, ना कि किसी के द्वारा ठूसी हुई, जैसे गोंसफ जी का जैक में और अपने अटेसुमा का हडसन में। और अब बात करते हैं मेन चीज के ऊपर कि क्या अपना डैनियल चांगसू को हरा पाएगा कि नहीं। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, इस बंदे ने पेचोन को हरा रखा है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि अपने पाथ में पेचोन भी घंटा कुछ नहीं कर पा रहा था उसका। तो ये जो फ्रॉडस्टर है ये तो ऐसे ही हार जाएंगे। बट बात रही चांगसू की, तो मेरे भाई अगर डैनियल यहाँ पर चांगसू से भिड़ा तो बात खत्म है चांगसू के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हरा देगा वो, प्रीजन का लौंडा कुछ नहीं कर पाया तो ये क्या चीज है। बट यहाँ पर दिक्कत यही है कि चांगसू एक मास्टरमाइंड है, और मास्टरमाइंड से मेरा तात्पर्य ये है कि अपने पूरे के पूरे प्लान में जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो पहले ही सोच के रखता है। तो यहाँ पर जैसे उसने डैनियल का इंट्रो दिया है ना भाई, मेरे को पता है कि वो कुछ ना कुछ तो डैनियल के बारे में जानता है, और वो रिसेंटली डैनियल के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें रिवील करेगा जो कि उससे उसके फेवर में तो होगी ही नहीं। और हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली तुमने देख के रखा है कि अपना जो वर्कर्स का HQ है चांगसू ने उसे यूजिन के खिलाफ भिड़ा दिया, तो इससे तुम यही समझ सकते हो कि डैनियल के अगेंस्ट चांगसू कुछ ना कुछ तो होल्ड करके ही रखेगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो जानता है कि भाई डैनियल क्या कर सकता है। वो फालतू का उसे ऐसे ही आने तो नहीं दिया कि हाँ भाई आ जा और मेरे प्लान को तबाह कर दे, वो कुछ ना कुछ ऐसा रिवील करेगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि अगेंस्ट होगी अपने डैनियल के। और आगे रिसेंट चैप्टर्स में तुम्हें एक बढ़िया प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, और चांगसू बस पात तो नहीं है ये तो मेरे को श्योर है भाई, बट अगर हो भी जाए ना, मुझे नहीं पता, मेरे को सच में अभी नहीं पता। बाकी आज की वीडियो यहाँ तक ही, और रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो शायद से कीते के मर्डर के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो उसमें अपने राय जरूर देना। बाकी तुम्हारा इस वीडियो में कैसा ओपिनियन रहा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसके बाद मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड सायोनारा।